हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। मतलब नाश्ता हो चुका है मेरा और हिमांशु का। डुगो अभी उठा नहीं था तो उसके लिए मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया था। नाश्ते में आज सैंडविच बनाए थे, तो मैंने सोचा जब वो उठ जाएगा तभी जो है ना उसको गरम गरम बना कर दे दूँगी। नहीं तो जो सैंडविच होते हैं ना वो थोड़े सोगी हो जाते हैं रखने के बाद। तो तब तक मैंने सोचा जो है अपने मिल्क वगैरह है, जो भी मतलब किचन के छोटे मोटे काम है ना उनको कर लेती हूँ। तो मैंने मिल्क जो है अपने भगोने में डाल लिया है और इसे जो है मैं पकने के लिए रख दूँगी। मिल्क को रखी रही थी तो साथ ही साथ जो पहला दूध पका हुआ था ना कल का, उसकी मलाई नहीं उतरी थी तो वो उतार रही हूँ। और मेरे हाथ ना यहाँ बता दूँ मैं आपको, अच्छे से वॉश किए हुए थे, तभी जो है ना मैं हाथ से मलाई उतारती हूँ, ऐसे नहीं उतारती हूँ। और अभी जो है तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है ना, तो दूध वगैरह इतना पिया नहीं जा रहा था। दूध थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गया है, घर में इकट्ठा हो गया है, क्योंकि मैं बिल्कुल दूध नहीं पी रही हूँ, हस्बैंड भी थोड़ा बहुत ही पी रहे हैं। तो इतना मैंने मलाई वगैरह का जो है निकाली थी उसमें से, उसका वो रखा था, जो भी बर्तन में पलटी थी फ्रिज में रखा था। तब तक डुगू उठ चुका था, तो फिर दूध तो पक ही रहा था क्योंकि दूध उबलने के लिए रखा था, तो मुझे उसे देखना ही था। तो डुगू भी उठ चुका था, तो फिर हाथ के हाथ मैंने उसके लिए यहाँ पर सैंडविच भी बना दिया था। एक सैंडविच वो खाएगा। और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी इस टाइम पर, तो फिर एक सैंडविच मैंने अपनी हाउस हेल्पर के लिए भी बना दिया था। तो बस इन दोनों को जो है इनके सैंडविच दे दूँगी मैं, और फिर जो घर की और काम है ना उनको करूँगी। किचन में अभी नहीं क्लीन करूँगी किचन, क्योंकि अभी गैस स्टोव जो है ना गरम रहेगा, तो इतने गरम गरम को जो है ना क्लीन होता नहीं है। तो इतना मैं जो अपने घर के और काम है ना जो मैंने सोचे हुए हैं उन सबको करूँगी। तो मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट तो कल चेंज कर दी थी, बट जिसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं ना वो वाली बेडशीट चेंज नहीं हुई थी उस वाले बेडरूम की। तो आज मुझको ये चेंज करनी थी। और बैग था जो सामान आया था उसमें थोड़ा छोटा मोटा सामान था, वो मैंने अरेंज किया और उसको फिर अच्छे से झाड़ कर पोंछ कर मैंने उसके प्लेस पर उसको रख दिया है। अब जो है बेडशीट है इसको हटा दूँगी। और अब ये जो बेडशीट है ये प्योर कॉटन नहीं है, सिल्की सी बेडशीट है, ये मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है, मैं हर बार बताती हूँ आपको। तो अभी मैं इस पर डालने वाली हूँ कॉटन की बेडशीट। ये बेडशीट मेरी 5 से 6 साल पुरानी है, बट मतलब आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, रियल में भी इसका ना तो कलर फेड हुआ है और ना ही इसके कपड़े की क्वालिटी में कोई मतलब फ़र्क आया है। इतनी अच्छी बेडशीट है ना ये, कलर भी ऐसा का ऐसा ही है जैसे था। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी एक शादी में। तो ये बेडशीट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कपड़ा वगैरह और इसका प्रिंट वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वाली बेडशीट को जो है, ये वाली बेडशीट ना मेरी इसी वाले बेड पर फिट आती है बिल्कुल। दूसरे वाले बेड पर थोड़ी सी ये छोटी रहती है साइड से, तो इसलिए मैं इस वाले बेड पर इसको ज़्यादा डालती हूँ। उस वाले रूम को क्लीन कर दिया था, अब आ गई हूँ डाइनिंग टेबल की साइड। तो हुआ क्या था रात में ना, मतलब मेरी तबीयत जैसे आपको बताइए थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। दिल्ली नोएडा में मतलब थोड़ा सा फ्लू वगैरह आया हुआ है ना, तो शायद उसी का असर मेरे मुझ पर भी है। तो इस वजह से रात में डुग्गू जो है खाना खा रहा था यहाँ पर, और मैं अंदर आ गई थी बेडरूम में थोड़ा सा लेटने। तो उसने ना सब्जी वगैरह मैट पर गिरा दी थी, तो वो चिपक गई थी उसी जगह पर। तो उसको छुड़ाने के लिए मैंने कपड़े को गीला करके उसको अच्छे से जो है ना यहाँ पर मैं क्लीन कर रही थी, नहीं तो फिर जो है ना वो क्लीन नहीं होता है, तो मुझे मैट धुलनी पड़ती। तो इसलिए मैंने कपड़ा थोड़ा सा गीला कर लिया और फिर मैं आ गई थी अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए। और ये देखिए मेरे करी पत्ते का पेड़ कितना अच्छे से चल रहा है। सर्दी में ये ना मतलब बिल्कुल रुक सा गया था, जितनी लीव्स इसकी आ गई थी ना समर में, विंटर में वो सारी मतलब यूज़ कर ली थी मैंने। अब नई सी लीफ आई थी तो इतना सुंदर लग रहा था ना ये। तो सारे प्लांट्स में जो है ना अब डेली डेली नहीं तो तीसरे दिन पानी डालने की ज़रूरत हो ही रही है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है यहाँ पर। तो सारे प्लांट्स में जो है पानी डाल दिया है। और अभी मुझे इन सारे प्लांट्स को ना अच्छे से मतलब रिपोर्ट करना है, बट सोच रही हूँ जब नए घर में जाएंगे ना तभी इनको रिपोर्ट करूँगी मैं, अभी नहीं छेड़ती हूँ। और उसके बाद मैंने आपको बताया था किचन मैंने तब क्लीन नहीं की थी। एक तो गैस स्टोव भी गर्म था और फिर घर से कुछ सामान आया था जिसे जो है ना मैंने अभी तक फिल नहीं किया था, जिन जिन बॉक्सेस में करना था। तो अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो सोचा चलो इनको भी जो है ना सारे बॉक्सेस को जो है मैं
फिल कर देती हूँ, नहीं तो ये सामान जो है ना किचन का ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ये जो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, इसमें मुझे क्या हो रहा है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश फील करती हूँ, बट जैसे जैसे मैं काम करती जाऊँगी मुझे इतनी ज़्यादा थकान होने लगती है। ऐसे ही दोपहर में मैं लेटूँगी, जब उठूँगी तो अच्छा सा फील होता है, बट जैसे जैसे काम करूँगी मुझे फिर से जो है ना बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। तो बस अभी ना इतने सारे काम हैं मेरे घर में, मैंने जो सोच के रखे थे कि होली के बाद मुझे वो सारे करने हैं, बट इस तबीयत ने ना सारे मतलब प्लानिंग पर जो है पानी फेर दिया है। मैंने नए घर की मतलब नए घर जो हम मतलब लिया है हमने। और हाँ, मैं बता दूँ, कुछ पूछ रहे थे कि मैंने रेंट का लिया है या अपना, तो मैंने रेंट पर लिया है घर। तो उस घर के लिए भी ना मेरे माइंड में इतने सारे प्लान चल रहे थे, मुझे कुछ DIY भी करने थे उस घर के लिए, बट तबीयत की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे मतलब ठीक करनी थी अपने नए घर के लिए। मैंने सोचा था, क्योंकि जब शिफ्टिंग करते हैं ना तो वहाँ जाकर इतना टाइम नहीं मिलता, तब तो आपको जो है ना चीज़ों को अरेंज करने में ही आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मुझे कुछ चेंजेस लाने थे ना अपने घर में वहाँ पर जाकर, तो मैं सोच रही थी वो सारी चीज़ें जो है ना मैं यहाँ से करके जाऊँ, बट मतलब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, कभी मतलब बॉडी में पेन हो रहा है, कभी सर में पेन हो रहा है, पता नहीं कभी ईयर में पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ना मतलब सारे प्लानिंग पर ना अजीब सा ही मतलब सब कुछ प्लानिंग जो है ना वो मेरी बहुत पीछे चली गई। हाँ, आप सब एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि मैं शिफ्ट कब कर रही हूँ, तो अभी तक की जो प्लानिंग है वो हमारी नवरात्रों की है कि हम नवरात्रों में शिफ्ट करेंगे। नवरात्र के जो दिन होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर उसमें कुछ मतलब ऐसा होता है किसी रीज़न से हम नहीं कर पाए तो बात अलग है, वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूँगी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सबका, जिसने मुझे कंग्रेट्स किया मेरे नए घर के लिए। भले से रेंट का है, बट सच बताऊँ, मैं जिस घर में भी जाती हूँ मैं उसे अपना घर समझकर उसे डेकोरेट करती हूँ। उसके लिए बिल्कुल मेरे अंदर वही फीलिंग होती है जैसी आपको अपने घर खरीदने पर होती है, क्योंकि रहना तो हमें ही होता है ना उस घर में। तो आप उस घर में जिस तरह की फीलिंग लाकर रहेंगे ना, आपको जो है ना उसी तरह के मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो उसी तरह की हो जाती है। तो मैं कभी भी रेंट के घर को ये नहीं सोचती हूँ कि ये दूसरे का है। हाँ, हम रेंट पे कर रहे हैं, बट रह तो हम रहे हैं ना, मेरी फैमिली रह रही है। तो मैं जिस तरह से इस घर को रखूँगी ना वो उसी तरह से जो है ना मुझे लगेगा। और कहते हैं ना घर जो है ना आपका प्रतिबिंब होता है, वो आपकी जो मतलब आपकी जो वो होता है ना, जैसे आप हो वो घर वैसा दर्शाता है। तो आप जिस तरह से अपने घर को रखोगे, सामने वाला जब आपके घर में आता है ना तो वो देखकर समझ जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आप किस तरह के हो। तो इसलिए मेरे भी बहुत सारी प्लानिंग है नए घर को लेकर, देखते हैं कितनी सक्सेसफुल होती हैं कितनी नहीं हो पाती हैं। बट अभी तो इस तबीयत ने सब कुछ जो है चौपट कर रखा है। आप सब भी प्रे करना जल्दी से कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ बस। तो देखिए, बातें करते करते सारे काम हो गए, डुग्गू को भी शार दिला दिया, मैंने भी ले लिया था। अब सीधा जो है मैं आ गई थी मंदिर में पूजा वगैरह कर रही हूँ। और मतलब मेरी पूजा तभी होती है जब मैं नहा लेती हूँ, और मैं नहाती तब हूँ जब घर का सारा काम हो जाता है। तो इस सब में कभी कभी तो सारा काम 10 बजे हो जाता है, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो उसी तरह से मेरी पूजा भी होती है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। पपाया आया हुआ था ना, तो डुग्गू ने जिद कर रखी थी कि उसे पपाया खाना है। बट अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे ना, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने 2 पपाया मंगाए थे और दोनों ही कच्चे निकले थे। एक तो मतलब मैं लेकर आई थी, एक ऑनलाइन मंगाया था। तो इस बार ये हम खुद से लेकर आए हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ लेने गई थी, अच्छे से देख कर लाए थे। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप ना पपीते को 1-2 दिन फ्रिज के बाहर रख के तब खाया करो। तो मैंने एक दिन के लिए इसे बाहर ही छोड़ दिया था, बट ये भी ना ऊपर से थोड़ा कच्चा था, नीचे से ये पक चुका था। बट जो पहले थे ना उनसे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था, मीठा भी था और उनसे ज़्यादा पका हुआ भी था। तो यहाँ पर अपने लिए, हिमांशु के लिए और डुग्गू के लिए मैंने तीनों के लिए पपीता कट कर लिया था, इस पर नमक डाला और फिर हम सब ने खाया था। थोड़ा मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में।
लंच बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं आज मिक्स दाल बनाऊंगी, जो चने और उड़द की डाल कर बनाते हैं ना। बट फिर हिमांशु ने कहा कि उन्हें जो है लौकी डालकर जो चने की दाल बनाते हैं ना वो खानी है। तो मैंने कहा चलो लौकी भी रखी है तो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने चने की दाल तो भिगा कर छोड़ दी थी और यहाँ पर लौकी कट करने लगी थी। और ये लौकी जो मैं लेकर आई थी ना बाहर से इतनी सुंदर थी ना, इतनी पतली पतली सी थी, मैंने सोचा सही निकलेंगी। बट पता नहीं कैसी लौकी आती हैं ये ना, नीचे की साइड से ब्लैक ब्लैक सी हो जाती हैं थोड़ी। तो आधी लौकी तो उसमें बेकार ही चली गई थी। तो बस फिर मैंने लौकी और चने की दाल को जो है अच्छे से कई बार वॉश किया और फिर मैं इसे जो है कुकर में चढ़ा रही हूँ। तो आज जब सुबह हम नाश्ता कर रहे थे ना, तो हिमांशु जो है हरी चटनी याद कर रहे थे कि चटनी से ना मतलब सैंडविच में भी एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो फिर जब मैंने यहाँ धनिया निकाला तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना चटनी भी बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं चटनी खाए हुए भी। तो उससे पहले मैंने थोड़े से चावल भिगा दिए थे। चावल मैंने बहुत थोड़े से भिगाए थे क्योंकि सभी को सर्दी जुकाम है ना। तो डुग्गू जो है ना चावल खाता है, उसे चावल पसंद है। बट आज उसने चावल बिल्कुल भी नहीं खाया, उसने रोटी खाई थी। और मतलब चावल बनाने बेकार है। मैंने और हिमांशु ने तो बहुत थोड़े थोड़े से चावल लिए थे। डुग्गू के हिस्से के जो चावल थे वो बच गए थे क्योंकि डुग्गू ने रोटी खाई थी। तो साथ ही साथ मैंने जो है आटा वगैरह भी लगा लिया था और काउंटर टॉप को मैंने कर दिया था क्लीन। अब जो है दाल तो जो है मतलब उबल ही रही थी और मैंने तब तक सोचा चलो दाल को जो है जो भी उसके मतलब तड़के की तैयारी है वो भी करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं चटनी बना लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर डुग्गू की पढ़ाई भी चल रही थी क्योंकि डुग्गू के स्कूल हो चुके हैं बंद। नया स्कूल अभी उसका ओपन नहीं हुआ है। तो इतने दिन की जो छुट्टियाँ ना उसमें बच्चे क्या करते हैं, या तो मतलब टीवी देखते हैं और मोबाइल तो हम डुग्गू को नहीं देते हैं, तो वो टीवी ही देखता है या फिर लैपटॉप पर कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मैंने उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा उसको होमवर्क दिया था कि जो जो मतलब एग्ज़ाम में आया था ना तुम्हारे लास्ट, वो मुझे करके दिखाओ। इससे जो है ना थोड़ा सा ये है कि उसे याद रहेगा, नहीं तो बच्चा भूल जाता है। तो उसकी वो कर रहा था। तो अब देखिए मैंने प्याज कट कर लिया, थोड़ा सा अदरक मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया था। और आज टमाटर को भी जो है ना मैं कद्दूकस करके दाल में डाल रही हूँ, इससे जो काम है ना ईजी हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं चटनी बनाने लगी थी और चटनी की जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो आम के अचार के साथ है। मैं जो ये धनिया वाली चटनी होती है ना कई तरीके से बनाती हूँ। तो जैसे जैसे मतलब बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी आगे। आज मैं बनाने वाली थी आम के अचार के साथ जो बनती है वो। आई होप आप भी ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन जो नहीं बनाते हैं मैं मतलब शेयर कर रही हूँ जैसे जिस तरह से मैं आज चटनी बना रही हूँ। तो मैंने लिया एक बड़ी प्याज, उसके बाद उसमें डाला है 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 मैंने डाली है हरी मिर्च। और अभी मैं यहाँ पर आम का अचार ले रही हूँ, आप देख रहे होंगे उसका जो मसाला वगैरह होता है वो भी मैंने इसमें डाला है। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर आम का अचार लिया है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें धनिया जो होता है ना साबुत धनिया, वो डाला था मैंने। और काला नमक डाल रही हूँ पहले यहाँ पर इसके मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो मसाला है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है। थोड़ा सा डाला था मैंने जीरा, जो खड़ा जीरा होता है वो मतलब, और धनिया खड़ा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर दिया था जिससे कि ये मसाला जो है ना अच्छे से पिस जाए। और देखिए मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है। तो इसी तरह से मैं मतलब धनिया जो होता है ना वो बाद में डालती हूँ, इस तरह से चटनी ना अच्छी बनती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और हरे धनिया को डाल कर फिर पीस लूँगी। जो भी इसमें थोड़ी सी मतलब मुझे मोटी डंडियाँ दिखाई दे रही थी वो मैं निकाल लूँगी और फिर जो है इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। और मैं इसमें जो है थोड़ा सा नमक भी डालूँगी क्योंकि जो नमक मैंने पहले डाला था वो मसाले के अकॉर्डिंग डाला था, बट अभी इसमें हम धनिया भी ऐड कर रहे हैं तो धनिया के अकॉर्डिंग भी जो है इसमें नमक जाएगा। और थोड़ा सा आप चाहें तो आप इसमें अचार की जगह नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। देखिए यहाँ पर चटनी बिल्कुल पिसकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक जार में पलट लूँगी, कांच के जार में, क्योंकि कांच के जार में ना चटनी ज़्यादा दिन तक सेफ रहती है। और फिर आज जो है ना हम इसे दाल और रोटी के साथ खाएंगे। तो चटनी जिस भी मतलब सब्जी के साथ आप खाओ ना उसका जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाता है और आपको जो है खाना खाने में भी मज़ा आता है।
तो देखिए यहाँ पर मेरी तो हरी चटनी धनिया वाली बनकर रेडी हो चुकी है। फिर मैं लग गई थी काम पर, क्योंकि दाल तो उबल चुकी थी बट उसके भी विसल जो प्रेशर होता है ना वो नहीं निकला था। तो मैंने सोचा चलो इतना मिक्सी वगैरह को क्लीन करके रख देती हूँ। और बस मिक्सी वगैरह क्लीन करके रखी, सारी चीज़ें अरेंज की थोड़ी सी इधर उधर। और फिर मैंने चढ़ा दी थी अपनी आयरन वाली कढ़ाई दाल में को फ्राई करने के लिए। और जब तक मैं मतलब मसाला वगैरह रेडी करूँगी तो प्रेशर भी जो है ना अच्छे से निकल जाएगा दाल का। तो यहाँ पर बस कढ़ाई में मैंने तेल वगैरह डाल दिया। जैसे दाल मैंने कई बार शेयर की है, बहुत सिंपल तरीके से मैं दाल बनाती हूँ। बस आज जो है मैंने टमाटर थे वो कद्दूकस किए थे, जिससे कि मतलब टाइम थोड़ा कम लगे। तो बस यहाँ पर दाल फ्राई वगैरह हो गई। इसमें मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं वो मैं डालूँगी। और फिर जो है दाल भी बनकर रेडी हो जाएगी। और जो आपको मतलब आप मेरे पहले व्लॉग देखते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि जिस कुकर में मैं मतलब दाल उबालती हूँ मैं उसी में चावल भी बनाती हूँ। तो देखिए जब तक मसाला भुन रहा था ना, मैंने अपनी दाल में जो है अच्छे से रमचा वगैरह लगा दिया था। जो लौकी के पीस होते हैं ना उनको मैश कर देती हूँ अच्छे से, तो वो साबुत से मतलब रहते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पर दाल भी बनकर रेडी हो गई है। फिर मैं रख दूँगी अपने चावल बनने के लिए। और बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए।